इंदौर राजा हत्याकांड मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया। क्राइम ब्रांच थाने लेकर पहुंची शिलोंग एसआईटी। तीनों आरोपियों को आमने सामने रखा गया। आरोपियों के नाम भी आपको बता देते हैं। आरोपी लोकेंद्र, शिलोंग से पूछताछ जारी। चौकीदार बल्लू से भी सघन पूछताछ जारी। क्राइम ब्रांच के बंद कमरे में तीनों आरोपियों से पूछताछ शुरू हो गई है। पूछताछ का केंद्र बना सेफ हाउस और मिस्ट्री बैग को लेकर भी पुलिस इन आरोपियों से सवाल पूछेगी। एक बैग जिसमें था लैपटॉप, पिस्टल, 5 लाख कैश, जो कि शिलोंग जेम्स ने जला दिया। किसके कहने पर जलाया, क्यों जलाया, आखिर बैग में ऐसा क्या था, इस पूरे मामले की जानकारी जल्द ही दर्शकों के सामने आएगी। फिलहाल पूछताछ की जा रही है और तीनों आरोपी, जिसमें बल्लू जो चौकीदार था, शिलोंग जेम्स और लोकेंद्र जिसके फ्लैट पर सोनम रुकी थी, इन तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। संजय तोमर को पुलिस ने, माफ कीजिएगा, लोकेंद्र तोमर को पुलिस ने ग्वालियर से हिरासत में लिया। इसके अलावा जेम्स, शिलोंग जेम्स उस पूरी बिल्डिंग की देखरेख करता था और उस बिल्डिंग में चौकीदारी करता था बल्लू उर्फ बलबीर। तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और बड़े खुलासे इस हत्याकांड में हो सकते हैं, क्योंकि एक मिस्ट्री बैग जिसकी गुत्थी अभी भी नहीं सुलझी है। आखिर उस बैग में ऐसा क्या था जो आरोपी जेम्स ने उसे जलाने की इतनी जल्दी की। कहा यह जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि उस बैग में 5 लाख रुपए कैश, पिस्टल, एक लैपटॉप और राजा की ज्वेलरीज थी जो उसने हनीमून के दौरान पहनी थी। जिन ज्वेलरीज का घर वालों ने भी जिक्र किया, जो राजा के शव के पास नहीं मिला। शक है कि उस बैग में ये ज्वेलरीज भी थी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खुलासे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट, तीनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बंद कमरे में आमने सामने इन तीनों आरोपियों को बैठाया गया और पुलिस इनसे अब तीखे सवाल पूछ रही है। और मौके से हमारे सहयोगी अखिलेश लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अखिलेश, लैपटॉप की मिस्ट्री अभी भी बरकरार है, लैपटॉप की तलाश जारी है, पुलिस पहुंच चुकी है। बिल्कुल, राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जो शिलोंग पुलिस है वो ओल्ड पलासिया स्थित जो एक नाला है वहां पर लेकर जो शिलोंग जेम्स है उसको लेकर ये टीम है यहाँ पर पहुंची है। तो तस्वीरें हैं, साफ तौर पर देखिए कि यहाँ पर जो शिलोंग जेम्स है वो खड़ा हुआ है, साथ ही जो शिलोंग की जो पुलिस है वो खड़ी हुई है और जो जांच है वो टीम के द्वारा की जा रही है। ऐसा पुलिस को सूचना मिली थी, कयास लगाया जा रहा है कि इसी जगह पर शिलोंग जेम्स ने जो लैपटॉप है उसको छुपाया है, उसके साथ ही जो पिस्टल है उसको भी यहीं पर इसी नाले के पास फेंका है और इसी नाले के पास शिलोंग जेम्स को लेकर जो टीम है वो पहुंची है। तमाम तरह की जो जांचें हैं वो की जा रही है, क्योंकि लोकेंद्र उसके साथ ही शिलोंग जेम्स दोनों को एक साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई थी और पूछताछ करने के साथ ही उन लोगों के द्वारा जो भी चीज़ बताई जा रही है उन जगहों पर जो टीम है वो लेकर पहुंची है। तो देखिए कि जो डिजिटल एविडेंस है टीम के द्वारा वो भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। फोटो वीडियो मोबाइल से बना रही है शिलोंग की जो पुलिस है और यही डिजिटल एविडेंस है वो अदालत में सौंपे जाएंगे ताकि इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके, क्योंकि जिस प्रकार से सबूत मिटाने का काम है वो शिलोंग जेम्स और उसके साथ ही लोकेंद्र तोमर और बलबीर ने किया था। तो कहीं ना कहीं पर राजा हत्याकांड से जुड़ा हुआ जो अहम सबूत है वो यहाँ पर मिटाने का काम है टीम के द्वारा किया गया था। उसके बाद लगातार इन लोगों की जो लोकेशन है और उसके साथ ही एक दूसरे से जो कड़ियाँ हैं वो टीम के द्वारा जुटाई गई और जुटाने के साथ ही इन आरोपियों को एक के बाद एक गिरफ्तार किया गया। देर रात ग्वालियर से भी जो लोकेंद्र है उसे एसआईटी और इंदौर क्राइम ब्रांच इंदौर थाने लेकर पहुंची है और उसके बाद आज सुबह उसका मेडिकल कराया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी भी लोकेंद्र से लगातार जो टीम है वो पूछताछ कर रही है और जो शिलोंग है इसको नाले के पास जो टीम है वो लेकर पहुंची है और यहाँ से जो लैपटॉप है और उसके साथ ही जो पिस्टल है और जो जेवरात है अभी तक टीम को नहीं मिले हैं। तो संभवतः इसी नाले के पास जो लैपटॉप है और उसके साथ ही तमाम तरह के जो एविडेंस है वो छिपाने का जो प्रयास है वो इन तीनों के द्वारा किया गया था। तो अब जो टीम है वो इन लोगों को अलग अलग लोकेशन पर लेकर पहुंच रही है और उन लोकेशनों के आधार पर ही जो टीम है वो कड़िया जुटाने का जो प्रयास है शिलोंग टीम के द्वारा वो किया जा रहा है। तो तस्वीरें हैं, देखी जा सकती है कि नाले के पास ये लैपटॉप फेंके जाने की जो जानकारी है वो मिली थी, क्योंकि अहम सबूत साबित हो सकता है वो लैपटॉप, क्योंकि सोनम का लैपटॉप था और उसमें जिस प्रकार से
पहले से प्लानिंग की गई थी और उस प्लानिंग के कई अहम सबूत उस लैपटॉप के अंदर है और उस लैपटॉप को इन लोगों के द्वारा फेंक दिया गया था और इसी के बाद से ही लगातार जो टीम है वो लैपटॉप को कलेक्ट करने का जो प्रयास है वो कर रही है, क्योंकि अभी तक सोनम के मोबाइल और उसके साथ ही राजा के मोबाइल अभी पुलिस टीम को नहीं मिले हैं। तो संभवतः इन्हीं लोगों के पास राजा के भी जो फ़ोन है और उसके साथ ही सोनम के भी फ़ोन वो इन लोगों के पास हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के फ्लैट पर जो सोनम है वो रुकी हुई थी, यानी कि उसने 15 दिनों तक फरारी इन्हीं के फ्लैट पर काटी थी। और जो शिलोम जेम्स है इसी ने विशाल को जो फ्लैट किराए से दिया था, तभी से जो शिलोम जेम्स है वो SIT की रडार पर था और उससे लगातार पूछताछ की गई और पूछताछ करने के साथ ही जब वो एक के बाद एक कड़ियाँ जुटाई गई और उन्हीं कड़ियों के आधार पर जो टीम है अब वो यहाँ पर पहुंची है और लगातार सर्चिंग टीम के द्वारा की जा रही है। तो देखिए कि अब जो अखिलेश शिलोम ने वजह नहीं बताई, शिलोम ने लैपटॉप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, शिलोम ने लैपटॉप को इस जगह फेंका जहां से लैपटॉप ढूंढ पाना भी मुश्किल लग रहा है, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख सकते हैं। शिलोम ने वो बैग जलाया जो काफी महत्वपूर्ण सुराग था। जब पुलिस ने शिलोम से पूछा होगा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने क्या जवाब दिया? अखिलेश, क्या आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सवाल दोहरा दी सवाल। जी 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 अखिलेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, तो ये देखिए तस्वीर है कि ये अधिकारी है वो अब नीचे नाले में उतर रहे हैं और उसके साथ ही जो लैपटॉप है वो जरूर ढूंढने का जो प्रयास है वो टीम के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जो शिलोम जेम्स है जो भी लोकेशन बता रहा है कि उसने कहां पर फेंका है और कहां पर वो खड़ा हुआ था उस वक्त जब उसने लैपटॉप और पिस्टल यहां पर फेंकी है, तो उसी की निशानदेही पर जो टीम है वो अब यहां पर जो सर्चिंग है वो कर रही है। उससे पूछताछ भी लगातार टीम के द्वारा की जा रही है। तो कई तरह के जो अहम सबूत है वो यहाँ पर जो शिलोम जेम्स है वो अहम कड़ी इस पूरे हत्याकांड को लेकर साबित हो सकता है, क्योंकि एविडेंस मिटाने का इन लोगों के द्वारा काम किया गया था, क्योंकि बहुत अहम सबूत थे। वो काला बैग और उसी काले बैग को इन्होंने जला दिया था, यानी कि वो जो सबूत थे उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सिर्फ डिजिटल एविडेंस है शिलोंग पुलिस के पास और उसी डिजिटल एविडेंस के आधार पर जो टीम है अब वो आगे अदालत में जो केस है उसको चलाएगी। लेकिन अभी जब टीम है अब नाले पर पहुंची है और यहाँ से जब जो चीज़ें हैं वो कलेक्ट करना है, चाहे पिस्टल हो या फिर यह कहें कि लैपटॉप हो, मोबाइल हो, संभव तो कई तरह के जो एविडेंस है वो इसी नाले के आसपास शिलोम जेम्स और उसके साथ ही लोकेंद्र इन लोगों ने छुपाए होंगे और इसी को लेकर लगातार जो टीम है वो सर्चिंग कर रही है। टीम के द्वारा जांच की जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। अभी अधिकारी नाले के तरफ नीचे उतरे भी थे ताकि उसने जिस जगह की लोकेशन बताई थी उस लोकेशन पर जो टीम है वो पहुंची भी थी। हालांकि अभी तक यहाँ से कुछ मिला नहीं है, लेकिन सर्चिंग की जा रही है। यहाँ पर कुछ जो कर्मचारी उन्हें भी बुलाया जाएगा ताकि इस नाले में सर्चिंग करवाई जा सके, क्योंकि नाले में गाद है और उसके साथ ही घास है और इस घास को भी यहाँ से छटवाया जाएगा ताकि जिससे जो लैपटॉप है उसको कलेक्ट किया जा सके, पिस्टल को कलेक्ट किया जा सके, ताकि जो अहम सबूत है वो यहाँ से जो शिलोंग पुलिस है वो कलेक्ट कर सके। क्योंकि जिस प्रकार से बातें कही जा रही थी कि राजा हत्याकांड की एक लंबी प्लानिंग की गई थी सोनम और राज के द्वारा और उसमें तमाम तरह के जो लोग हैं, जो आरोपी हैं वो शामिल हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं पर जाकर अब जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। तो ये तस्वीरें हैं, देखिए कि अभी भी जो टीम है यहाँ पर सर्चिंग करने के लिए लगातार जो टीम है वो पहुंच रही है। उनके द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि जैसे तैसे जो पिस्टल है और उसके साथ ही जो लैपटॉप है वो कहीं ना कहीं पर कलेक्ट किया जा सके, कहीं अहम सबूत है और वही सबूत को इन लोगों ने छिपा दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब कहीं ना कहीं पर अब अहम एक के बाद एक कई ऐसे बड़े खुलासे राजा हत्याकांड को लेकर निकलकर सामने आ रहे हैं जो कि बड़े चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जिस प्रकार से शिलोम जेम्स और उसके साथ ही बलबीर और लोकेंद्र तोमर का नाम निकलकर सामने आया, तो इसमें अब जो कड़ियां हैं वो उनको जोड़ने का जो प्रयास है वो टीम के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि 5 आरोपियों ने मिलकर राजा की हत्या की थी, लेकिन उसके बाद जो 3 नए बिल्कुल अखिलेश, देखिए कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही है। हवाला कारोबार की भी बात यहाँ पर सामने निकल कर आई। तो क्या हम ये माने कि अगर ये लैपटॉप मिल जाता है तो कई सारी बातों का खुलासा हो सकता है, और कौन कौन सी वो बातें और हो सकती है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल जिस प्रकार
प्रकार से बातें निकलकर सामने आ रही थी, हवाला कारोबार से जुड़ने की यहाँ पर बात कही जा रही थी कि जो गोविंद है और उसका जो परिवार है और राज और सोनम ये सब मिलकर हवाला का जो कारोबार है वो उनके द्वारा किया जा रहा था। इस तरह की जो जानकारियां हैं वो भी टीम के पास निकलकर सामने आई थी और उसके बाद से ही लगातार हवाला पर भी जो टीम है उसने जांच की। कई तरह के जो तथ्य वो निकलकर सामने आ रहे हैं, जो भी ये आरोपी पुलिस को बता रहे हैं और उसी दिशा में जो टीम है वो यहाँ पर जांच कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से पूछताछ की जाती है और पूछताछ के बाद कई अहम सबूत या फिर कहें कि कई जानकारियां निकलकर सामने आती है और उसके बाद जो टीम है वो सर्चिंग करने के लिए पहुंचती है। हवाला कारोबार से जुड़े होने की जब बात निकलकर सामने आई तो उस एंगल पर भी जो टीम है उसने जांच की, क्योंकि सोनम ने और राज की मां के नाम से एक कंपनी भी खोल रखी थी और उसी कंपनी पर लगभग 7 से 8 लाख रुपए का जो ट्रांजैक्शन है इन लोगों के द्वारा किया गया था। तो हवाला कारोबार से जुड़े होने की इनकी जानकारी निकलकर सामने आई थी, तो उस एंगल पर भी जो टीम है वो जांच कर रही है, क्योंकि जो डीजीपी है शिलांग के उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो लव ट्रायंगल नहीं बल्कि जो राजा हत्याकांड से जुड़े हुए हर एक जो पहलू है उस पर जो टीम है वो जांच करेगी, क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि तांत्रिक क्रिया के चलते राजा की हत्या कर दी गई, यानी कि पहले परिवार ने भी आरोप लगाया था कि नरबलि दी गई है राजा की, और इस तरह की जो जानकारियां हैं वो भी निकलकर सामने आई थी। तो कई तरह के जो अहम पहलू है, अहम सबूत हैं, जो अहम जानकारियां हैं वो निकल कर सामने आ रही है और उन्हीं के आधार पर जो टीम है वो जांच कर रही है, ताकि जल्द से जल्द इस इलाके के बारे में भी बताइए। इंदौर का ये कौन सा इलाका है और क्या कुछ है इसके आसपास? इस इलाके को भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए जहां पर तलाश चल रही है। बिल्कुल, ये वो यहाँ पर ओल्ड पलासिया का ये पूरा इलाका है और इसी इलाके में जो सबूत है वो छुपाने का काम यहाँ से किया गया है, यानी कि देवास नाका यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जो देवास नाका पर फ्लैट था इसका सिलोम जेम्स का और उसके साथ ही लोकेंद्र का, और उसके बाद यहाँ पर ओल्ड पलासिया पर आकर ये सबूतों को यहाँ पर छुपाना या फिर कहें कि यहाँ पर फेंकना लाकर, ये कहीं ना कहीं पर इनकी एक सोची समझी रणनीति और ये साजिश के तहत संभवतः इन लोगों ने किया होगा, क्योंकि इतनी दूर आकर यहाँ पर जो लैपटॉप है और उसके साथ ही तमाम जो पिस्टल है उसको डिस्ट्रॉय करना और उस नाले में फेंकना, तो कहा जा सकता है कि ये भी एक उनके जो हिस्सा हो सकते हैं, और यही कारण है कि तमाम तरह की जो जांचें हैं वो टीम के द्वारा की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा किया जा सके, क्योंकि एविडेंस कलेक्ट करना सबसे बड़ी चुनौती थी शिलांग पुलिस के द्वारा, और वही एविडेंस है वो लगातार सर्चिंग कर रही है पुलिस की, जल्द से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा किया जा सके ताकि जितने भी एविडेंस है वो निकलकर सामने आ सके। तो तस्वीरें हैं बड़ी देखी जा सकती है कि तमाम जो अधिकारी हैं वो अभी भी जो शिलोम जेम्स है उससे पूछताछ कर रहे हैं और फिर उसके बाद दूसरी टीम को निर्देशित कर रहे हैं कि इस जगह पर कहाँ पर वो जो लोकेशन बता रहा है उन लोकेशनों पर सर्च करवाया जा रहा है। तो जो पुलिस को कई तरह की जो आशंका है कि यहाँ पर जो एविडेंस है वो छुपाने का काम किया गया, क्योंकि पिस्टल अभी तक नहीं मिली है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिस्टल नहीं मिली है, और उसके साथ ही एक जो कहा जा रहा है कि जो केस है और उसके साथ ज्वेलरी है वो अभी तक नहीं मिली है, लेकिन जो लैपटॉप है वो कई ऐसे राज उस लैपटॉप में है जो राजा हत्याकांड बिल्कुल अखिलेश, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ तो होगा उस लैपटॉप में जो इतनी जल्दी उसे डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग बनाई गई। डिस्ट्रॉय भी ऐसे किया गया कि नाले में ही फेंक दिया गया, यानी उस लैपटॉप से बहुत सारे राज खुल सकते हैं सोनम और राज के। अखिलेश, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में नाले में लैपटॉप डाल देना कहीं ना कहीं ये दिखाता है, दर्शाता है कि कितना ज्यादा खौफ इन आरोपियों के जहन में रहा होगा, कितनी बौखलाहट रही होगी। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कितनी जल्दबाजी की थी। जैसे ही सोनम की जानकारी इन आरोपियों को निकलकर सामने आई थी कि जो सोनम है वो उनके फ्लैट पर छुपी हुई है और ये हत्या के आरोप में यहाँ पर फरारी काट रही है, और उसके बाद से ही लगातार सोनम जैसे ही फरार हुई उसके बाद आरोपियों ने साथियाना तरीके से 10 तारीख को पुलिस को सूचना दी कि जो विशाल को जो फ्लैट है वो दिया गया और 10 तारीख को ही वेरिफिकेशन कराया गया, और उसके बाद से लगातार जो सबूत है, जो अहम जो कड़ी है उसको मिटाने का जो प्रयास है वो इन आरोपियों के द्वारा साजिश के तहत किया गया, क्योंकि जिस प्रकार से बैग को उसके कमरे से हटाया गया और उसके बाद अखिलेश मैं आपको रोकना चाहूंगी। अखिलेश, आऊंगी, दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते। पहले आप दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से एक शख्स इस नाले में उतरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसी नाले में वो लैपटॉप है जो शिलोम जेम्स ने इस नाले में उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं काफी मुश्किल है ये काम, लैपटॉप को रिकवर करना इतना आसान नहीं है जितना हमें नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लैपटॉप की
तलाश जारी है और जिस जगह पर ये लैपटॉप फेंका गया वो एक नाला है, गहरा बड़ा नाला। तस्वीरें आपके सामने बंसल न्यूज पर ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जी अखिलेश, तस्वीरें थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। अखिलेश, कौन उतरा है अभी नीचे? बिल्कुल तस्वीरें हैं यहाँ पर और लगातार जो सर्चिंग है वो टीम के द्वारा की जा रही है। साफ तौर पर देखा गया कि जो एक पुलिस अधिकारी है शिलोंग के, वो नाले में उतरे भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शिलोंग जेम्स है उसने जो जानकारी दी होगी। ये देखिए, ये एक तस्वीरें में दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये तमाम जो अधिकारी है, पुलिस कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर सर्चिंग कर रहे हैं। पिस्टल की सर्चिंग की जा रही है, यहाँ पर लैपटॉप भी ढूंढा जा रहा है और ये नाले में इस वक्त उतरे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो कॉल पर देखिए, तस्वीरें देखिए, वीडियो कॉल पर जो उधर शिलोंग जेम्स है वो वीडियो कॉल पर पूरी जानकारी दे रहा है कि कहाँ पर उसने फेंका है और फिर उसके बाद वो अधिकारी वहाँ पर जाकर उसकी जो सर्चिंग है वो उनके द्वारा की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें हैं कि वीडियो कॉल पर शिलोंग जेम्स है और जो शिलोंग के जो पुलिस अधिकारी हैं वो कनेक्ट है और वीडियो कॉल के आधार पर ही जो सर्चिंग है वो की जा रही है, क्योंकि दूसरे छोर पर खड़ा हुआ है शिलोंग जेम्स और उसके बाद जो नाले में उतरे हुए जो अधिकारी है वो यहाँ पर सर्चिंग उनके द्वारा की जा रही है। तो देखिए तस्वीरें हैं, यहाँ पर तमाम तरह के जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा किया जा सके। बिल्कुल अखिलेश, आऊंगी आपके पास। दर्शकों को एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं एक अधिकारी नाले में उतरे हैं और लैपटॉप की तलाश जारी है। शिलोंग जेम्स है वीडियो कॉल पर जिनसे ये बात कर रहे थे। शिलोंग जेम्स बताएगा कि उसने कैसे इस लैपटॉप को फेंका, कहां फेंका, किस जगह पर फेंका। देखिए तस्वीरें आपके सामने, इंदौर का ये पूरा मामला जहां आप देख सकते हैं देवास नाके से 10 किलोमीटर आगे एक नाला, इस नाले में लैपटॉप, इस लैपटॉप में राज, सोनम और राज के लैपटॉप ढूंढने में देखिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही क्योंकि ये नाला है। आप देख सकते हैं किस तरह से नाले में ये अधिकारी गए और अब लैपटॉप की तलाश जारी है, क्योंकि ये लैपटॉप काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग, क्योंकि इस लैपटॉप में सोनम के और राज के कई सारे राज छिपे हुए हैं। तभी तो इतनी जल्दबाजी में इस लैपटॉप को नाले में फेंका गया। सोचिए, सोनम की गिरफ्तारी होती है उसके बाद से ही जो ये आरोपी है, जिन लोगों ने सोनम का साथ दिया था, उनमें खलबली मच जाती है, इतना ज्यादा बौखला जाते हैं, इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि बैग तो जला ही दिया, साथ ही लैपटॉप को नाले में फेंका। लैपटॉप को नाले में फेंकना अपने आप उस और इशारा करता है कि दाल में कुछ काला तो है, या ये कहना गलत नहीं कि पूरी दाल ही काली है, क्योंकि इतनी हड़बड़ाहट में जो नाले में लैपटॉप फेंका है। अखिलेश लगातार हमें जानकारी दे रहे ग्राउंड जीरो से, बंसल न्यूज पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश जी, अखिलेश बिल्कुल तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो शिलोंग जेम्स है उसको यहाँ पर जब नाले पर ओल्ड प्लाजा स्थित पहुंची है और उसके बाद तमाम तरह की जो सर्चिंग है वो टीम के द्वारा की जा रही है। वो जहाँ पर भी लोकेशन है वो बता रहा है और उसके बाद जो टीम है वो सर्च करने के लिए पहुंच रही है। वीडियो कॉल पर दोनों अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं और शिलोंग से पूछ रहे हैं। वो देखिए अब शिलोंग को भी नीचे उतारा जा रहा है। वो देखिए कि वो शिलोंग जेम्स है। अब इसने जिस प्रकार से यहाँ पर जो लैपटॉप और उसके साथ ही पिस्टल है वो फेंकी थी, तो अब उसे भी उसी नाले पर नीचे उतारा जा रहा है ताकि वो खुद अब उस जगह को बता सके जहाँ पर उसने जो लैपटॉप है वो छिपाया था। तो तस्वीरें हैं, देखिए कि अब वो शिलोंग जेम्स है, अब वो नीचे उसको वो अधिकारी हैं वो खुद लेकर नीचे पहुँच रहे हैं। और जो जांच है और उसके साथ ही जो एविडेंस कलेक्ट करने का जो प्रयास है वो टीम के द्वारा किया जा रहा है। तमाम जो अधिकारी है और उसके साथ ही जो आरोपी है उससे पूछताछ की गई है। तो अब कहीं ना कहीं पर जो लैपटॉप जब मिल जाएगा उसके बाद लैपटॉप में जो राजा हत्याकांड से जुड़े हुए जो अहम किरदार है वो निकलकर सामने आएंगे। हालांकि शिलोंग जेम्स उसके साथ लोकेंद्र और बलबीर की भूमिका की भी जरूर जो टीम है वो तलाश करेगी, क्योंकि संभवतः पुलिस को आशंका है कि ये लोग भी इस हत्याकांड में शामिल। बिल्कुल अखिलेश, आऊंगी आपके पास। दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं अखिलेश। देखिए दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से शिलोंग जेम्स को भी अब इस नाले में उतारा जा रहा है, क्योंकि यही वो शख्स है जिसने नाले में लैपटॉप फेंका था। सोनम के पाप नाले में, तस्वीरें आपके सामने।
अखिलेश, क्या ये शख्स सिलोम जेम्स ही है जिसे नाले में उतारा गया? फेंका है तो तस्वीरें हैं, देखिए कि अब खुद आरोपी अपने गुनाह के जो राज है अब वो उगलता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि उसने यहाँ पर जो अहम सबूत है वो मिटाने का जो प्रयास है उसके द्वारा किया गया है, क्योंकि पहले भी लोकेंद्र और जो सिलोम जेम्स है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने जांच की और जांच के बाद कई ऐसी जो कड़ियां हैं वो एक के बाद एक दोनों के साथ जुड़ती चली गई और जुड़ने के बाद ये सिलोम जेम्स को भी पुलिस ने अखिलेश, आऊंगी आपके पास। दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते हैं, दर्शक देख सकते हैं, यही वो आरोपी है सिलोम जेम्स जिसने सोनम का लैपटॉप इस नाले में फेंका। और सोनम के पाप इस लैपटॉप में, देखिए राजा की हत्या होती है, उसके बाद सोनम फरार हो जाती है, गाजीपुर से मिलती है, इंदौर आती है, कई सारी बातें। और अब उसी बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने जिसमें लैपटॉप, अगर ये लैपटॉप मिल जाता है तो कई सारे राज खुलते हुए नजर आएंगे। परत दर परत हर रोज एक नया किरदार इस कहानी से जुड़ रहा है, हर रोज एक नए किरदार का खुलासा हो रहा है। और अब पूरी कहानी आकर रुकी एक लैपटॉप पर, सोनम का वो लैपटॉप जिसे उसके साथियों ने मिलकर नाले में फेंक दिया, एक काला बैग जिसे इन लोगों ने मिलकर जला दिया। अखिलेश, कितना जरूरी है अब ये लैपटॉप का मिलना? अखिलेश, क्या आप सुन पा रहे हैं? साथ ही आगे जिस प्रकार से जी अखिलेश, आरोपी है उसकी सर्चिंग जो टीम है उसके द्वारा की जा रही है और यही कारण है कि अब सिलोम जेम्स खुद नाले में उतरा है और अब अपने गुनाह के राज खुद उगलेगा। फिलहाल नरेंद्र गोस्वामी के साथ अखिलेश सेन, बंसल न्यूज़, इंदौर। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने और बंसल न्यूज़ पर पल पल के अपडेट हमने आपको बताए, पल पल की तस्वीरें फैक्ट्स के साथ। राजा हत्याकांड से जुड़ी सबसे पहली, सबसे सटीक तस्वीरें आप अभी भी देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए इस शख्स ने लैपटॉप, सोनम का लैपटॉप इस नाले में फेंका और देखिए वक्त का तकाजा, आज ये खुद ही इस नाले के अंदर आया, खुद ही सिलोम जेम्स नाले के अंदर आकर उस लैपटॉप को ढूंढ रहा है जिस लैपटॉप को उसने इस नाले में फेंका था। यही वक्त का तकाजा है और कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते, आरोपी चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस आरोपी तक पहुंचती है और जुर्म कबूल होता ही है। तस्वीरें आपके सामने, सिलोम जेम्स सोनम का सहयोगी, ये वो शख्स है जिसने सोनम को इंदौर में पनाह दी। पनाह कब दी? जब वो राजा का मर्डर कर वापस इंदौर आई। देखिए यूं ही नहीं उसके हौसले बुलंद थे, उसके पीछे पूरी टीम थी। सिलोम जेम्स, बल्लू, ये वो लोग हैं जिन्होंने सोनम का उसके काली करतूत में साथ दिया। और देखिए कुछ तो मिला है, कुछ तो मिला है। एक्सक्लूसिव तस्वीर, अखिलेश क्या मिला है, क्या क्या हाथ लगा है अखिलेश? ये वो लैपटॉप और पिस्टल है जिसकी तलाश सिलोम जेम्स के जो पुलिस के द्वारा की जा रही थी वो मिल चुकी है, यानी कि अपने जो गुनाह है वो आरोपी खुद यहाँ पर कबूल कर चुका है और उसने यहाँ पर जो बिल्कुल अखिलेश, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले बंसल न्यूज पर। वो लैपटॉप जिसकी तलाश पुलिस को पिछले 2 दिनों से थी, वो लैपटॉप अब पुलिस को मिल चुका है। खुद आरोपी सिलोम जेम्स ने वो लैपटॉप नाले में उतरकर ढूंढ कर दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे सटीक तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ बंसल न्यूज पर आप देख रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, नाले में सिलोम जेम्स जिसने खुद ये लैपटॉप ढूंढ कर दिया है। अब ये लैपटॉप उगलेगा राज कि आखिर सोनम क्या छिपा रही है, आखिर ऐसा क्या है जो सोनम की सब मदद कर रहे हैं, आखिर वो कौन है जो सोनम को फंड कर रहा है। देखिए कई सारे सवाल जिसके जवाब हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही शिलोंग पुलिस दर्शकों को बताएगी। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव फुटेज। देखिए बंसल न्यूज पल पल के अपडेट आपको पहुंचाता था, पहुंचाता आया है और पहुंचाता रहेगा। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पुलिस के हाथ में एक बैग और उस बैग में है लैपटॉप और ये बताया जा रहा है कि शायद इसमें पिस्टल भी है। वो पिस्टल जो ये आरोपी छिपा रहे थे, एक काला बैग जो इन्होंने छिपाने की कोशिश की। देखिए कहते हैं कि आरोपी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी तीस मार खान क्यों ना हो, लेकिन
कानून के हाथ उसे पकड़ ही लेते हैं, पकड़ भी लेते हैं, नाले तक भी ले आते हैं। उस नाले पर शिलोंग पुलिस शिलोंग जेम्स को लेके आई, जिस नाले में उसने लैपटॉप फेंका था। आखिर इन्हें किस बात का डर था? अगर ये गलत नहीं थे, अगर इनकी कोई संलिप्तता नहीं थी इस पूरे मामले में, तो आखिर ये क्यों डर रहे थे? क्यों इतनी जल्दी सुराग जलाए गए? क्यों काला बैग जलाया गया? सबसे बड़ा सवाल, क्यों इस लैपटॉप को नाले में फेंका गया? तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। अखिलेश, जानकारी दीजिए। अखिलेश, क्या कुछ तस्वीरें? क्या कुछ मिला है? जो बात लैपटॉप की जा रही थी कि चलिए, उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही, लेकिन तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अधिकारी के हाथ में एक बैग, इस बैग में है लैपटॉप। ये लैपटॉप अब उगलेगा राज सोनम और राज के। आखिर सोनम के पास इतना पैसा कहां से आया? सोनम क्या हवाला कारोबार से भी उसके तार जुड़े थे? इतने लोग, देखिए सोचिए, इंदौर की एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, उसके संपर्क में इतने लोग कहां से आ जाते हैं? रोज इस कहानी में एक नया किरदार, कभी शिलोंग, कभी बल्लू, कभी लोकेंद्र। कितने सारे लोग इस हत्याकांड से जुड़े थे। देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लोग सभी सोनम का साथ दे रहे थे और कहते हैं कि जो मुजरिम का साथ देता है वो भी बराबरी का ही गुनहगार होता है। भले ही ये लोग डायरेक्टली सोनम के साथ मेघालय में ना हो, लेकिन इन्होंने पीठ पीछे से सोनम का पूरा सपोर्ट किया। सोनम की बैकबोन की तरह इन्होंने उसके लिए काम किया। सोनम के हौसले देखिए, शिलोंग में मर्डर करके वो वापस इंदौर आती है, इंदौर में बकायदा रहती है और सोनम का हौसला बढ़ाते ये लोग, सोनम के राज को दफन करते ये लोग। लेकिन देखिए, कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं, चाहे सुराग नाले में हो, पाताल में हो, अधिकारी उस सुराग को ढूंढ ही निकालते हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल, आपके विश्वसनीय चैनल बंसल न्यूज पर। शुरू से लेकर आखिरी तक हमने आपको अपडेट दिखाए। डे 1 से लेकर डे लास्ट तक हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे, तस्वीरों के साथ, फैक्ट्स के साथ। देखिए, शिलोंग जेम्स ने खुद सोनम का लैपटॉप ढूंढा है। कहां से ढूंढा? नाले से। सोचिए, कोई किसी लैपटॉप को नाले में क्यों फेंकेगा? क्योंकि उसे डर था, डर था कि उसके राज सबके सामने आ जाएंगे। उसे डर था कि उसने जो गुनाह किया है, उसने जिस गुनहगार का साथ दिया है, उसका पर्दाफाश होगा। तो देखिए, तस्वीरें आपके सामने, ये वो तस्वीरें हैं जो काफी ज्यादा चौंकाती भी है। कभी किसी ने सोचा था कि कोई आरोपी नाले में उतरेगा? पुलिस है वो अपने साथ के द्वारा किया शिलोंग को पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है और लगातार जिस प्रकार से सबूत हैं वो छुपाने का प्रयास किया गया था। और उसके बाद जो शिलोंग पुलिस है, कहीं ना कहीं पर जो टीम ने यहाँ पर जो वाइट कलर का एक पैकेट है वो बरामद किया है और उस पैकेट में संभवतः पिस्टल होने की जो जानकारी और उसके साथ ही लैपटॉप और जो जेवरात वो होने की जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है। शिलोंग से हमने पूछने का प्रयास भी किया था, साथ ही जो अधिकारी हैं उन लोगों से पूछने का जो प्रयास है वो किया। जा रही थी कि शिलोंग जेम्स के द्वारा यहाँ पर जो अहम सबूत है वो छुपाने का प्रयास किया गया था। और उसके बाद ये तस्वीरें हैं, देखिए कि यहाँ से अब ये टीम है अब यहाँ से रवाना होगी। रवाना होने के साथ ही अब ये टीम सीधे क्राइम ब्रांच पहुँचेगी और क्राइम ब्रांच पहुँचने के साथ जो शिलोंग जेम्स है और उसके साथ ही लोकेंद्र है, अब इन तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ करने के साथ ही जो अहम जो जानकारियाँ हैं वो ज़रूर कलेक्ट करने का जो प्रयास है वो टीम के द्वारा किया जाएगा। तो ये वो तस्वीरें हैं और अब यहाँ से जो टीम है ओल्ड पलासिया से, अब ये टीम है ये यहाँ से निकल रही है और निकलने के साथ ही अब तमाम जो जानकारियाँ हैं, जो लैपटॉप है, क्योंकि अहम सबूत था जो लैपटॉप है और उसके साथ ही जो पिस्टल है वो अहम सबूत माना जा रहा था।
यहाँ पर जो राजा हत्याकांड से जुड़ा हुआ, और वो जब अब टीम ने कलेक्ट कर लिया है, क्योंकि सिलोन पहले से छुपाता हुआ आ रहा था कि उसने इस हत्याकांड से उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जो जानकारियां सामने आई और उसके बाद एक के बाद एक पुलिस ने जो कई ऐसी कड़ियां हैं उन कड़ियों को खंगाला, और खंगालने के साथ ही जो टीम है जब उन्होंने जांच की और जांच करने के बाद इन लोगों की भूमिका भी संदिग्ध निकलकर सामने आई थी, क्योंकि इन लोगों ने सबूत मिटा दिए थे। सबूत मिटाने के साथ ही तमाम जो एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे, और उसी के बाद जो टीम है उन्होंने एक के बाद एक कड़ियाँ जुटाई, और कड़ियाँ जुटाने के साथ इन आरोपियों को हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद इनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लिया है। और जब कबूल करने के साथ ही अब इनके पास से पिस्टल और उसके साथ ही जो लैपटॉप है, जो कि अहम कड़ी साबित हो सकता है राजा हत्याकांड में, और वो अहम कड़ी को अब शिलोंग पुलिस ने जब्त कर लिया है। क्योंकि इतने दिनों से कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो टीम है वो सर्चिंग कर रही है, आखिरकार ऐसे क्या है जो टीम को अभी तक नहीं मिला, जिसकी जो तलाश है वो टीम के द्वारा की जा रही है। लेकिन अब वो देखा जा सकता है कि ये जो ओल्ड पलासिया नाला है और इसी नाले के पास जो टीम है उसे वो एक पैकेट मिला है, और उस पैकेट में लैपटॉप और पिस्टल होने की जो जानकारी है वो टीम के द्वारा कही जा रही है। तो संभवतः अब जो राजा हत्याकांड से जुड़ा हुआ जो केस है अब वो संभवतः खुल सकता है, यानी कि अब राजा की हत्या क्यों की गई है इसकी जो जानकारी वो पुलिस के सामने आ सकती है। अस्मिता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़े खुलासे अब होंगे, बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि कई सारे एंगल इस पूरे मामले के सामने आए। तांत्रिक एंगल, हवाला कारोबार, प्रेम प्रसंग, लव ट्रायंगल, क्या कुछ नहीं है जो सामने नहीं आया। लेकिन ये लैपटॉप अब सारे राज उगलेगा अखिलेश। ये लैपटॉप अब बताएगा सोनम की काली करतूत, ये लैपटॉप बताएगा राज की काली करतूत। ये लैपटॉप अब उगलेगा कि किस तरह से इन आरोपियों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। ये लैपटॉप ये भी उगलेगा, ये लैपटॉप ये भी उगलेगा कि ये जो लोग हैं जिसे सोनम के सहयोगी, सोनम के साथी, सोनम के वेल विशर्स, इनका क्या कुछ रोल, ये लैपटॉप वो भी उगलेगा। अखिलेश, अखिलेश, सिर्फ सोनम ही नहीं, अब उन सभी लोगों की शामत आने वाली है जिन लोगों ने सोनम का साथ दिया। क्या हम ये कह सकते हैं? अखिलेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इतने लोग जो बौखला गए, इतने लोग जो घबरा गए सोनम की गिरफ्तारी से, इतने लोग जो डर गए, इतना डर गए कि लैपटॉप को ही नाले में फेंक रहे। अखिलेश, अखिलेश, उन तमाम लोगों की शामत आने वाली है जिन्होंने सोनम का साथ दिया, क्योंकि अब सबूत, सुराग पुलिस के हत्थे चढ़ाए। बिल्कुल, पुलिस के हाथ बड़ा सुराग लगा है राजा का हत्याकांड से लेकर, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर जब लंबे समय से जो एसआईटी टीम है वो इंदौर में मौजूद थी, यानी कि अभी तक जब लैपटॉप नहीं मिला था एसआईटी की टीम को और उसके साथ ही पिस्टल नहीं मिली थी, तो दो टीमें यहाँ पर इंदौर पहुंची थी, और उसके बाद लगातार इन लोगों से पूछताछ की गई, और पूछताछ करने के बाद ये चीज़ें हम निकल कर सामने आई। क्योंकि कल तक जो शिलोंग जेम्स है वो अपने आप को बेगुनाह बता रहा था, लेकिन उसी के निशानदेही पर जो ओल्ड पलासिया एक नाला है, उस नाले से जो पिस्टल है और उसके साथ ही जो लैपटॉप है वो अब टीम ने बरामद कर लिया। यानी कि एक पैकेट ये शिलोंग जेम्स ने यहाँ पर फेंका था, और उसके बाद जब अधिकारी नीचे उतरे उन्होंने वीडियो कॉल पर सर्चिंग, वीडियो कॉल पर बातचीत की, और उसके बाद जो जो भी लोकेशन बताई उन लोकेशन पर सर्च की, लेकिन उन्हें वो बैग नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही शिलोंग जेम्स को पुलिस ने नाले में उतारा, और नाले में उतारने के बाद उसको उस लोकेशन पर लेकर पहुंची, और उस लोकेशन पर शिलोंग जेम्स जैसे ही पहुंचा उसने जो बैग था, जो पैकेट था, वो पैकेट अपने हाथों से उठाकर शिलोंग पुलिस के अधिकारी उनके हाथों में दे दिया, और उसके बाद जो टीम है उसे लेकर यहाँ से रवाना हो गई। लेकिन उस पैकेट में आखिरकार ऐसा क्या है जिसको शिलोंग और यहाँ पर फेंका था, और सबसे बड़ी बात यह है कि शिलोंग पुलिस इतने दिनों से इस पैकेट की तलाश कर रही थी, तो अब पुलिस को अब जो सर्चिंग में पता लगा है कि उसमें पिस्टल और उसके साथ ही लैपटॉप होने की जो बिल्कुल 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 बिल्कुल, तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें देखिए आप, गंदे नाले से किस तरह से लैपटॉप निकाला गया। वाकई शिलोंग पुलिस की भी देखिए इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका है। शिलोंग पुलिस भी आप देख सकते हैं कितना सीरियस है पूरे मामले को लेकर। शिलोंग पुलिस लगातार सोनम, उससे जुड़े लोगों की तलाश करें। देखिए यहाँ पर अब महज ये जानना जरूरी नहीं रह गया है कि राजा की हत्या सोनम ने क्यों की,
क्योंकि बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ गई। इतने सारे लोग एक लड़की का साथ दे रहे हैं, वो लड़की जो मर्डरर है, वो लड़की जो हनीमून पर ले जाकर अपने पति का मर्डर कर देती है। इतने सारे लोग प्रेम प्रसंग के चलते तो उसका साथ दे नहीं सकते। यानी दाल में कुछ और भी काला है। वो काला क्या है, उस चीज की जांच पुलिस करेगी, क्योंकि अब पुलिस के हाथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग, सोनम का लैपटॉप, जिसे नष्ट करने की कोशिश की गई। अखिलेश जिस मामले को अब तक महज लव ट्रायंगल से जोड़ा जा रहा था, अब हमें ये लगता है कि ये एक बड़ी पिक्चर है, क्योंकि इतने सारे लोग ऐसी लड़की का साथ तो नहीं देंगे जो महज प्रेम प्रसंग के चलते हनीमून पर अपने पति का मर्डर कर दे। यानी अखिलेश, दाल में कुछ काला जरूर है। बिल्कुल अस्मिता, पहले से भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर जो लव ट्रायंगल को लेकर यहाँ पर राजा की हत्या की गई है, लेकिन जैसे ही एक के बाद एक कई अहम कड़ियाँ खुलती जा रही है, पुलिस की जो जांच है उसमें कई ऐसे सबूत है वो निकलकर सामने आ रहे हैं जो कहीं और इशारा करता है। क्योंकि पहले भी राजा का परिवार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आरोप लगा चुका है कि उनके बेटे की नरबली दी गई है, यानी कि तांत्रिक क्रिया के चलते कहीं ना कहीं पर जो उनके बेटे उसकी हत्या कर दी गई है। इस तरह के जो आरोप है वो राजा के परिवार ने पहले भी लगाए थे, उनकी माँ भी कहती हुई दिखाई दी थी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोनम का परिवार है वो उज्जैन भी गया हुआ था और वहाँ पर भी उन लोगों ने यहाँ पर पूजा पाठ या तंत्र क्रिया करवाई थी। जब सोनम नहीं मिल रही थी और उसके बाद राजा की जब जानकारी मिली थी कि उसकी हत्या कर दी गई है और उसके बाद उनके घर पर भी तांत्रिक क्रिया की गई थी और तांत्रिक क्रिया के चलते सोनम की फोटो है उसको उल्टा घर के बाहर टांगा गया था। इस तरह की जो बातें हैं वो भी निकलकर सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से जो टीम है अब लगातार जांच कर रही है, क्योंकि पहले भी कहा गया था कि तंत्र क्रिया के चलते कहीं ना कहीं पर जो राजा उसकी हत्या कर दी गई है। सोनम अपने गृह कलेश खत्म करना चाह रही थी, इस तरह की जो जानकारी है वो भी निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं पर जाकर जब टीम है अब खुलासा करने के बहुत करीब पहुंच चुकी है कि आखिरकार राजा की हत्या की क्यों गई थी। और इसी के चलते कहीं ना कहीं पर जब लोकेंद्र को ग्वालियर से टीम यहाँ पर लेकर पहुंची तो जो हत्या में शामिल जो अहम सबूत थे, क्योंकि जिनमें लैपटॉप जिसमें लंबे समय से प्लानिंग की गई थी, क्योंकि 4 महीने पहले ही इन लोगों की शादी तय हुई थी और उसके बाद से ही सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की जो प्लानिंग है वो करना शुरू कर दी थी। और यही कारण था कि उन्होंने सिर्फ महज 11 दिन में प्लानिंग बनाई और उसके बाद 18-19 तारीख को ये शिलोंग कामाख्या पहुंचे और उसके बाद 23 तारीख को शिलोंग पहुंचे और शिलोंग में राजा की अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। पूरे हत्याकांड में सोनम खुद शामिल थी और उसके बाद वो खुद अपने आप को असहाय बताती रही और साथ ही ये भी कहती रही कि वो पीड़िता है और पीड़िता होने के साथ ही उसका अपहरण हुआ है और बिल्कुल उसकी हत्या कर दी। इस तरह की जो जानकारी है वो भी निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन जिस प्रकार से सोनम ने पूरा घटनाक्रम को लेकर एक साजिश रची, बड़ी एक जिस प्रकार से संगीन जो आरोप जो घटनाक्रम सोनम ने किया है, इसको लेकर अब पुलिस लगभग खुलासा करने के करीब पहुंच चुकी है। क्योंकि सोनम के राज हैं अब वो एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से लोकेंद्र और उसके साथ ही शिलोंग जेम्स और उसके बाद राज, विशाल और सोनम की भूमिका तलाशी जाएगी, क्योंकि विशाल वो व्यक्ति है जिसने सोनम के लिए शिलोंग जेम्स से फ्लैट लिया था उस बिल्डिंग में जिसमें सोनम ने 15 दिनों तक फरारी काटी थी। और उसके बाद से ही लगातार जो सोनम है वो इसी फ्लैट में रही और उसके बाद किसी को जानकारी तक इन लोगों ने नहीं दी थी। हालांकि जब जैसे ही ये बातें मीडिया में आई, सोनम पुलिस की हिरासत में आ गई, उसके बाद जो शिलोंग जेम्स से खुद थाने पहुंचा और उसने 10 तारीख का पुलिस वेरिफिकेशन कराया, यानी कि वो खुद अपने आप को बाहर रख सके इस घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि वो कह सके कि उसने पुलिस से वेरिफिकेशन कराया था। लेकिन विशाल का नाम जब शुरू दिन से ही सामने निकल कर आ गया था, तब भी शिलोंग जेम्स पुलिस के पास नहीं पहुंचा कि सोनम के लिए विशाल ने ही उसके जो फ्लैट है वहां पर अखिलेश ये भी बताइए, ये लैपटॉप मिलना इतना भी आसान नहीं था। बताया जा रहा था कि शिलोंग अपनी बातों में पुलिस को पहले घुमाने की कोशिश कर रहा था। हवाला से भी जुड़ा हुआ भी जो मामला है वो निकलकर सामने आया था कि राजा का जो सोनम का परिवार है वो हवाला से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके कमाए हुए पैसे कुछ दिन के हैं। इस तरह की जो जानकारी है वो भी निकलकर सामने आ रही थी। तो क्योंकि राज ने अपनी मां के नाम पर एक कंपनी भी संचालित करना शुरू कर दी थी और उसमें 8 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया था। हालांकि उनके पास ये पैसे कहाँ से आए, या सोनम ने दिए थे या फिर कि यही 8 लाख रुपए के चलते राजा की हत्या की प्लानिंग की गई थी, इस तरह की जो जानकारी है वो भी टीम को हाथ लगी है। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे सबूत हैं
जो पुलिस एक के बाद एक कड़ियाँ जोड़ रही है और उन्हीं कड़ियों के आधार पर कहीं ना कहीं पर जो आरोपी है उन्हें कोर्ट तक पहुँचाएगी और उसके बाद उन्हें सजा दिलवाएगी। क्योंकि राजा है उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से ही परिवार लगातार आरोप लगा रहा था कि सोनम ही मास्टरमाइंड है और सोनम का परिवार मास्टरमाइंड, क्योंकि राजा की मां ने पहले भी कहा था कि सोनम की मां को सब कुछ पता है, यानी कि राजा की हत्या क्यों की गई है ये भी सोनम की मां को पता था। इस तरह की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन जिस प्रकार से सबूतों को मिटाना लोकेंद्र के द्वारा और उसके साथ ही शिलोंग जेम्स के द्वारा, काला बैग मिस्ट्री बैग था, यही बैग सोनम शिलोंग से लेकर यहाँ इंदौर पहुंची थी और इसी बैग में सारे हत्या से जुड़ी हुई जो कड़ियाँ हैं वो मौजूद थी। और इसी काले बैग को कहीं ना कहीं पर जाकर जो सोनम है उस जो लोकेंद्र है और उसके साथ ही जो शिलोंग जेम्स है उन्होंने डिस्ट्रॉय करने का काम किया, यानी कि सबूत मिटाने का काम किया, उसे जला दिया गया और उसके बाद एक सारे आरोपी यहाँ से फरार हो गए। लेकिन जैसे ही एक के बाद एक जो कड़ियाँ जुड़ी, शिलोंग जेम्स को पुलिस ने उठाया, उसके बाद बलबीर को पुलिस ने उठाया और उसके बाद लोकेंद्र को ग्वालियर से जब पुलिस ने हिरासत में लिया, क्योंकि जो लोग कल तक अपने आप को बता रहे थे कि वो बेगुनाह है लेकिन अब वही गुनाहगार है और उसी के गुनाह की जो काली करतूत थी कि वो उसने यहाँ पर आकर वो काला जो पैकेट है वो इस नाले में फेंका और उसके बाद अपने खुद किए जुर्म को यहाँ के जो सबूत है खुद उसने अपने हाथों से बाहर निकाला। यानी कि पुलिस ने जब उसे नाले में उतारा और उससे सटीक जगह पर जाकर वो पैकेट अपने हाथों से उठाकर पुलिस अधिकारी को दिया है। तो अखिलेश यहाँ पर ये भी समझाइए, ये लैपटॉप अब मिल चुका है, अब जो आरोपी अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं, लोकेंद्र तोमर को जिस तरह से हमने सुना था वो कह रहा था कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, क्या लगता है इन लोगों के बारे में भी बड़े खुलासे हो सकते हैं? क्योंकि लोकेंद्र की भूमिका भी यहाँ पर संदिग्ध है। जिस हिसाब से बैकग्राउंड रहा है लोकेंद्र का, बंसल न्यूज ग्वालियर में भी पहुंचा, ग्वालियर से भी हमने तस्वीरें दिखाई, जिस हिसाब से उसने बीते कुछ सालों में ग्रोथ की है, तो कहीं ना कहीं उसकी भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। जी अखिलेश, सामने आएगी और इसी कड़ियों के आधार पर लगातार जो टीम है वो जांच कर रही थी और पुलिस को अभी तक जो बैग की तलाश थी वो पैकेट अब पुलिस को मिल चुका है और अब कहीं ना कहीं पर राजा की हत्या का खुलासा है, अब वो निकलकर सामने आएगा और इन आरोपियों की क्या भूमिका है ये भी चीज़ें निकलकर सामने आएगी कि इन लोगों की क्या भूमिका है। तो किस तरह की जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आई थी कि आखिरकार राजा की हत्या क्यों गई है, हवाला के लिए की गई है, शादी के लिए की गई है, लव ट्रायंगल है, इन तीनों पर जो पुलिस की टीम है वो जाँच कर रही थी। लेकिन जिस प्रकार से जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि लव ट्रायंगल नहीं, इसमें कुछ और हो सकता है, तो संभवतः कहीं ना कहीं पर उधर भी उस दिशा में भी जो टीम है वो जांच करेगी और उसमें ये पता लगाया जाएगा। ठीक है अखिलेश, आप जानकारी देते रहिएगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, पल पल की तस्वीरें दिखाते रहिएगा। देखिए, कहते हैं कि गुनहगार का जो साथ देता है वो भी उतना ही हिस्सेदार होता है उसके गुनाह में जितना एक गुनहगार होता है, और इसी का खुलासा आज हुआ है। इंदौर से ये खबर, राजा हत्याकांड का मामला, शिलोंग एसआईटी को सबसे बड़ा सबूत मिला, एक नाला और नाले में मिला लैपटॉप। लेकिन पुलिस लैपटॉप तक पहुंची कैसे? पुलिस को इनपुट कहां से मिला? पुलिस को इस बात की जानकारी कहां से मिली कि एक लैपटॉप है जो एक बहुत बड़ा सुराग साबित हो सकता है? ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से इस मामले का खुलासा हुआ, किस तरह से लैपटॉप मिस्ट्री का खुलासा हुआ। देखिए, शिलोंग से पूछताछ में लैपटॉप का राज खुला। शिलोंग ने ही नाले में लैपटॉप फेंका था और उसके बाद एसआईटी ने तीनों आरोपियों का आमना सामना कराया और शिलोंग को मौके पर पुलिस लेकर पहुंची। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ब्लैक टी शर्ट में ये जो शख्स है जिसका चेहरा मास्क से ढका हुआ है, यही है शिलोंग जेम्स, जिसने सोनम का लैपटॉप इस नाले में फेंका और जिसने कबूल भी किया कि मैंने ही ये लैपटॉप फेंका। उसके बाद इस शिलोंग जेम्स ने ही नाले में उतरकर लैपटॉप को निकाला। तो देखिए, यही ताकत है कानून की, यही ताकत है पुलिस की कि आरोपी किस तरह से अपना जुर्म कबूल करता है और किस तरह से सुराग भी वही ढूंढ कर देता है। शिलोंग जेम्स, जिसने बीते दिनों खुद ही ये लैपटॉप नाले में फेंका था, आज शिलोंग खुद ही नाले में उतरा और नाले से लैपटॉप को बाहर निकाला। तो बंसल न्यूज पर पल पल के अपडेट आपके सामने। देखिए, तस्वीरें भी आपके सामने, तस्वीरें भी देखिए आप जरा। ये वही शिलोंग है जिसने बीते दिनों नाले में लैपटॉप फेंका था और आज देखिए उसी नाले में उतरकर, उसी गंदे नाले में उतरकर शिलोंग ने उस लैपटॉप को बाहर भी निकाला। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आप बंसल न्यूज पर देख रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश, हमारे सहयोगी, लगातार ग्राउंड जीरो से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। अखिलेश,
अब लैपटॉप मिल गया है, अब इस लैपटॉप की रिकवरी होगी और बड़े खुलासे होंगे। बिल्कुल अस्मिता, शिलोंग पुलिस को वो लैपटॉप मिल गया जिसकी तलाश जो शिलोंग पुलिस को लंबे समय से थी, और उसी में राजा हत्याकांड से जुड़ा हुआ जो सबूत है वो है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी जगह पर, ओल्ड प्लासिया स्थित। यहाँ पर तस्वीरें देखिए कि यही वो घटना स्थल है, और इसी घटना स्थल पर जो शिलोंग जेम्स है उसने जो लैपटॉप है और उसके साथ ही जो पिस्टल है वो यहाँ पर छुपाई थी। और इसी वो नाले की जरूर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। हालांकि बारिश होने के कारण हम उस जगह पर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन यहीं से मैं सहयोगी से कहूँगा कि वो जरा तो यहाँ पर कैमरा पैन करे और उसके बाद दिखाए वो घटना स्थल, कि इसी घटना स्थल पर जो शिलोंग जेम्स है उसने लैपटॉप है वो यहाँ पर छुपाया था और उसके बाद यहाँ से फरार हो गया था। लेकिन जैसे ही एक के बाद एक कई कड़ियाँ जुड़ती गई, और कड़ियाँ जुड़ने के साथ ही यहाँ पर तमाम जो सबूत है वो पाए गए, और उसके बाद जो अहम खुलासा हुआ कि आरोपियों के पास से जो लैपटॉप है शिलोंग जेम्स के पास से वो पुलिस ने बरामद कर लिया। यानी कि अब राजा हत्याकांड से जुड़ा हुआ अहम जो सबूत माना जा रहा था इतने दिनों से, जो एसआईटी की टीम है जिस सबूत, बिल्कुल, और एसआईटी की टीम ने इन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और लैपटॉप भी मिल गया। अखिलेश, आपका स्पेशली बहुत बहुत शुक्रिया। पल पल की तस्वीरें आपने दिखाई, पल पल की जानकारी आपने सटीक दर्शकों को दिखाई। बहुत शुक्रिया अखिलेश जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो दो तस्वीरें आप देख लीजिए, दर्शकों को दो तस्वीरें दिखा देते हैं। शिलोंग जेम्स जिसने खुद ही नाले में से लैपटॉप निकाला, और 3 आरोपी लोकेंद्र, बल्लू और शिलोंग पुलिस की हिरासत में, और पूछताछ होगी, गहनता से पूछताछ होगी और इस पूरे मामले में बड़े खुलासे होंगे। देखिए, अब ये पूरा मामला महज लव ट्रायंगल हत्याकांड से जुड़ा नहीं है, इसमें अब कई सारी बातें हैं जो सामने आना बाकी है। सामने आना बाकी इसीलिए भी है क्योंकि इस कहानी का राज, जो गहरा राज है, वो बहुत ही खौफनाक है। बहुत ही खौफनाक इस कहानी के किरदार और इससे जुड़े राज। अब देखने वाली बात होगी कि इस लैपटॉप से क्या कुछ खुलासा होता है, ये लैपटॉप क्या कुछ राज उगलता है।